देश में मुसलमानों के साथ में जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, उसके लिए एक तहरीक, एक तंज़ीम आवाज़ उठा रही है जिसका नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट। आज हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़ीशान मिर्ज़ा क़ादरी साहब हैं और हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्यों इस तहरीक को अंजाम दिया और क्यों इसे बनाया और इसको बनाने का मकसद और कारण क्या था। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान मिर्ज़ा क़ादरी है और मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का बानी और सदर हूँ। और मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो ये उन्वान बुरा लगता है और जुल्म सहते हर इंसान बुरा लगता है। और किस कद्र हो गई मसरूफ़ ये दुनिया अपनी कि एक दिन ठहरे घर तो मेहमान बुरा लगता है। और उनकी खिदमत तो दूर यहाँ हाल ये है अपना कि बूढ़े माँ बाप का अब फरमान बुरा लगता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं जो आज मुल्क में हालात हैं और जो तहरीक हमने बनाई, उसकी वजह यही है कि आए दिन मुल्क में कहीं ना कहीं आप देखें ये कोई भी उठता है जिसको मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते हैं, वो उठता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में छीटाकशी करता है, आपके किरदार कशी करता है। और उसके बाद आप देखें कि पूरे मुल्क में एक उधम खड़ा हो जाता है, एक शोर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से। और फिर पुलिस को भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है और मुल्क के हालात पूरे बद से बदतर हो जाते हैं। अभी अभी हाल फ़िलहाल में आपने दिल्ली वाले मामलात में देखे, जिसके बाद बहुत सारे मामले बिगड़े। इसलिए हमने तहरीक बनाई और तहरीक का मकसद ये था कि हम लीगल वे में काम करें, कानून अपने हाथ में ना लेते हुए हम कानून की मदद से काम करें। ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जज्बात में आकर उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। हम ही चाहते हैं कि जो भारत का संविधान है हम उसके साथ मिलकर काम करें और अभी तक कर रहे हैं। कई मामलात में हमने कई सेक्शनों में लोगों पे एफआईआर कराई और उनको जेल भेजा। इसमें पुलिस की मदद भी हमको मिली और आगे भी इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेगी। रही बात मुल्क में, इस वक्त हमारी लगभग 466 ब्रांचें हैं और 14 स्टेट में हम एक्टिव हैं। कल जो आपने अमेंडमेंट दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, इसे दाखिल करने का मकसद क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मसला ये है पत्रकार महोदय की, जो आज हमारा जो सेक्शन है 295 आईपीसी का और इससे मिले जुले 294 है, 298 है, 297 है, जितने भी हैं तो ये सब उसी में आते हैं, जिसमें धार्मिक भावना भड़काने का सेक्शन है ये जी। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जिसकी भी धार्मिक भावना आहत होती है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, किसी के लिए भी ये, अगर उनके धर्मगुरुओं की, किसी की भी महान हस्तियों की की गुस्ताखी होती है, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तो यही सेक्शन लगता है। तो हम जो अमेंडमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो हमने आईसीजे हैं, जो चीफ़ ऑफ जस्टिस हैं हमारे भारत के, ठीक है, तो हमने उनके सामने जो ये आवेदन भेजा है, जो ये हमने जनहित याचिका डाली है, उसका मकसद से इतना है कि ये जो अमेंडमेंट है इसको तरमीम किया जाए। जैसे डाउरी एक्ट 2018 में अमेंडमेंट हुआ, तो हमें चाहते हैं इसका अमेंडमेंट हो जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई शख्स, उसको हम नाअहल कहेंगे, वो चाहे किसी धर्म का, किसी जात का हो, जब वो उठता है, वो भला मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर वो किसी धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात करता है और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, तब ये सेक्शन काम ये करेगा। अमेंडमेंट होने के बाद जब ये अमेंडमेंट हो जाएगा, इसमें 7 से 10 साल का प्रावधान हो जाएगा, तो वो शख्स तुरंत गिरफ्तार होगा, अर्जेंट गिरफ्तारी तुरंत। उसके बाद हमने जो मांग की 3 से 6 महीने की कम से कम हिरासत, उससे पहले बेल ना मिले, अगर ऐसा रहेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत हो जाएगा और वो शख्स फिर दोबारा कोशिश नहीं करेगा इसे काम करने की। अभी क्या है कि 3 से 4 साल की सज़ा इस सेक्शन में है और वो बंदा गुस्ताखी करता है या किसी की तौहीन करता है, किसी भी बड़ी हस्ती की, उसे पता है कि भाई हम थाने जाएंगे, हमारा कोई छोटा मोटा नेता भी आएगा, वकील भी आएगा, वो आके हमारी ज़मानत करा लेगा, उसके बाद खड़े खड़े मुचल के ज़मानत हो जाती है जी। तो वो छूट के रिहा हो जाता है और फिर वो जो है उसको लोग हीरो बना देते हैं और फिर उसकी पब्लिसिटी होती है। ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए गुस्ताखी की जाती है। ज़ीशान साहब, देखा गया है नरसिम्हानंद वाले मामले में, वसीम रिजवी वाले मामले में एफआईआर भी हुई लेकिन पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अगर आगे भी ऐसा ही होता है तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, कई मामलों में तो अभी तक की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और रही बात वसीम रिजवी की, तो वसीम रिजवी पे हमने 156(3) में
मुकदमा फ़ाइल किया हुआ है। और नरसिंह आनंद पे, जो कि यहीं डासना गाज़ियाबाद के हैं, उसने मज़ीद गुस्ताखियाँ की। इसके ऊपर भी मुकदमे कई जगह से दर्ज हैं। अब रही बात कार्रवाई की, तो लोगों को, हमारी जो कौम के लोग हैं, उनको कार्रवाई के तरीके नहीं पता हैं। वो क्या करते हैं कि जोश में होश खो बैठने के बाद वो अपने आप की ख़ुद की गिरफ़्तारियाँ करवा लेते हैं। कुछ तरीके इसके अलग हैं और हमारा लीगल सेल इस पे काम कर रहा है। हमारे लीगल सेल के पास बहुत से तरीक़ाकार हैं कि गिरफ़्तारी कैसे होगी और उस पर FIR कैसे होगी। ये टेक्निकल पॉइंट हैं वकालत के, वो काम हमारे वकीलों का है। ज़ीशान साहब, तंजीम का मकसद क्या है और इसके आगाज़ व मकासद क्या हैं? हुजूर, नाम से ही मकसद ज़ाहिर है। तंजीम का नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब और बुज़ुर्गान दीन और हमारे जो मुक़द्दस हस्तियाँ और भी हैं, उनकी जो ज़ात है उसकी हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर मस्जिद, मदरसा, ईदगाह की तामीर और उसकी हिफाजत, फिर हमारी बहन बेटियाँ, और फिर उसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत भी आ जाती है ख़ास करके। और बहुत सारे मामलात हैं, एजुकेशन को लेके भी हम काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन में भी हमने राशन बांटने का, मास्क कैंपेन चलाने का, अवेयर करने का काम भी किया। और हम मिली और मुल्क की दोनों काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि मुल्क का काम नहीं कर रहे हैं। मुल्क के लिए हमने लॉकडाउन में दवा, सारी जो मतलब जो हो सकता है, मेडिकल कैंप लगाना, वो सारी चीज़ें की। लॉकडाउन में खाना बांटा, सारी चीज़ें की। और ये नहीं कि सिर्फ हमने एक जगह किया, हमने कई जगह पे पूरे कैंप लगाए, खाने के सब कुछ किया। हमारे मध्य प्रदेश के लोग तो जो कोविड के जो बीमार थे, उनको घर जा के, हॉस्पिटल जा के खाना उन्होंने दिया। तो ये सारी चीज़ें रही। अगराज़ व मकासद में बहुत सारी चीज़ हमने रखी हैं। बच्चे को पढ़ाने की, तालीम करना, शादी कराना, उनकी बहुत सारे मामलात हैं। तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। ज़ीशान साहब, क्या ये सियासी पार्टी है या गैर सियासी है? क्या भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, मामला ये है कि जो हमारी तहरीक है वो तो गैर सियासी है जी, मगर चुनाव लड़ना न लड़ना वो एक अलग मैटर है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम मुसलमान हैं, सियासत में नहीं आ सकते। और सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं, आना चाहिए, क्योंकि उसमें वो भी हमारा हक़ है और हक़ लेना चाहिए। और हक़ ना लेने की वजह से आज हम यहाँ पड़े हुए हैं, इतनी दूर पड़े हुए हैं कि हमको उठा के बिल्कुल सियासत से बाहर फेंक दिया गया है। सियासत में आना चाहिए, मगर तहरीक हमारी जो है वो गैर सियासी ही है। ज़ीशान साहब, ये बताइए कि तंजीम से जुड़ने के लिए क्या किया जाए? किस तरीके से तंजीम से कोई इंसान जुड़ सकता है? भाई, तंजीम का सीधा हिसाब है कि आप जब देखिए, कोविड की वजह से हमने मीटिंगें जो है सारी पोस्टपोन कर दी। जो गाइडलाइन थी गवर्नमेंट की, तो हमने अब मीटिंगें बंद कर दी। और फिजूल मीटिंगों में ना जाके हम अब जूम ऐप पे या किसी तरीके से उसकी मीटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मीटिंग के बाद या व्हाट्सएप पे कॉल कॉन्फ्रेंस के बाद हम जो है, सामने वाली पार्टी जो भी है, अगर ब्रांच वगैरह लेना चाहती है या मेंबरशिप लेना चाहती है, तो हम उसके आधार वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास से ज्वाइन लेटर इशू हो जाते हैं। यही तरीका सीधा बिल्कुल है। और क्योंकि कोविड की वजह से हमने तमाम जो बड़ी मीटिंगें थी वो पोस्टपोन कर दी हैं। तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, जैसा कि देखने से पता चलता है कि एक धार्मिक तंजीम है, तो क्या ये धार्मिक तंजीम दूसरे मज़हब वालों को भी कुछ फ़ायदा पहुंचाती है? जी, देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कोविड का दौर चल रहा था, तो हमने किसी से नाम पूछ के खाना नहीं बांटा था जी, हमने किसी को नाम पूछ के दवा नहीं दी थी। और दूसरी चीज़ ये कि डाउरी एक्ट में हमारे पास तमाम हिंदू बहनें हमारी हैं जिनका हम केस देख रहे हैं लखनऊ में, जिसमें से एक का नाम सोनम गुप्ता है। तो आप नाम से जाहिर है क्या है वो। तो मगर हम किसी का नाम ज़ात पूछ के केस नहीं लेते, हम फ्री केस देखते हैं। हमारे वकील जो हैं डाउरी एक्ट के सभी केस फ्री में देखते हैं। वो किसी भी ज़ात, किसी धर्म की लड़की हो, जो मज़लूम है, हम उसके साथ खड़े हैं। तंजीम जो है सभी मतलब सबके लिए है, सबके लिए। लेकिन ये अमेंडमेंट जो आपने डाला है ये भी सबके लिए है। ये भी सबके लिए है। और अगर CJI इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिर देखेंगे, उसके लिए हम तैयारी करेंगे कि एक बिल लाया जाए फिर। और इसके लिए हमने कुछ MLA से बात की असेंबली में कि अपने अपने स्टेट असेंबली में वो अपने वहाँ एक बिल लाएं और इस बिल को अपने हिसाब से वो देखें कि अगर उनको, उनके साथ के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर असेंबली में वो प्रॉफिट मोहम्मद एक्ट, जिसकी एक मुद्दत से इंतज़ार है जी, फिर वो लाया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि पूरे मुल्क में उसको नाफिज कर सकें, मगर कुछ स्टेट हैं जहाँ पर हम उसकी ला के उसको शुरुआत कर सकेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद एक्ट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक वो वजूद में नहीं आया। क्या कहते हैं आप, क्या वजह है इसकी मेन? असल बात यह है कि अभी जो अभी तक चर्चा उसकी चल रही है,
उसका बुनियादी खाका अभी तैयार नहीं किया गया सही से, और अभी तक की जो भी उस पर काम हो रहे हैं वो वज़नदार काम मेरे नज़दीक नहीं है। क्योंकि ये किसी डीएम को या एमएलए से मिल के खाली आप या किसी मिनिस्टर से मिल के आप कहें कि एक बिल लाना है तो ये से बिल नहीं आएगा। बिल असेंबली से आएगा और असेंबली के लिए हमें काफ़ी एमएलएस की ज़रूरत पड़ेगी और पूरा एक बिल तैयार करना पड़ेगा। किसी एक लेटर से बिल नहीं तैयार होता है, बिल कई पेजेस का होता है। तो अभी जो ये फौरी आप सुन रहे हैं तो ये अभी मेरे हिसाब से इतना मजबूत नहीं है। हाँ, जब बिल हमारा तैयार हो जाएगा, एमएलएस की टीम तैयार हो जाएगी तो वो अपने असेंबली में उस बिल को पेश करेगी। ज़ीशान साहब, ये बताइए कि तंजीम के सरपरस्त और आलमी सरपरस्त कौन कौन हैं, कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं? हमारी तहरीक की जो आलमी सरपरस्त हैं, बल्कि आलमी क्या, वो रूहानी हर तरीके से हमारे सरपरस्त हैं, सैयद हसन मियां साहब मसौली शरीफ के साहिब सज्जादा हैं और उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। साथ ही हिंदुस्तान के जो हमारे सरपरस्त हैं मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब, उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। और बाकी तमाम हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाह, उनका भी हमको सपोर्ट हासिल है, उनकी दुआएं हमें हासिल हैं। और बस यही हमें चाहिए भी था कि इनकी दुआएं हमको मिलें, बाकी काम तो मुझे ही करना है। ज़ीशान साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कल जो अमेंडमेंट दाखिल किया है, अगर इस पर किसी प्रकार की सही से कार्रवाई नहीं हो पाई, सीजीआई ने सही एक्शन नहीं लिया और इस पर कोई बिल नहीं बन पाया, कोई बिल पारित नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में तंजीम क्या करेगी? फिर मुझे लगता है कि शायद हमको भी जंतर मंतर पे आना पड़ेगा जी। हाँ, मुझे यही लग रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर हम अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू के साथ में जंतर मंतर पे आ जाएंगे, अपनी आल औलाद के साथ में। और हम अकेले नहीं आएंगे, अपने बच्चे भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही मतलब आपका कहने का मकसद है कि टीएनआरएटी दिल्ली की सड़कों पर आएगी? नहीं, मुझे तो उम्मीद यही है कि जो हमारा सीजीआई है जी, ये, क्योंकि ये खाली एक कौम का मामला नहीं है कि मुसलमान इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, बल्कि ये अमेंडमेंट पूरे मुल्क की है। आज आप देखें, अम्बेडकरवादी जो हैं हमारे दलित भाई, आज बाबा साहेब की भी बहुत ज़्यादा तौहीन होती है। कुछ बदबख्त हैं जो उनके बारे में बोलते हैं, जबकि संविधान के रचयिता हैं वो, जी जी, उनके बारे में भी बोला जाता है। फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनके बारे में कुछ बदबख्त बोलते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हर धर्म के बारे में कुछ ना कुछ लोग खड़े होते हैं और बदबख्ती करते हैं। तो ये सभी धर्मों का मसला है और हम सभी को साथ लेके अमेंडमेंट ये डाले हैं। और भी इंशाअल्लाह ताला अभी आप इसके बाद आप इसकी अपडेट देखेंगे, आपको रिव्यू मिलते रहेंगे कि कितने लोग इस अमेंडमेंट में साथ अभी आएंगे। और क्योंकि ये बात अभी तो खुली है, इसे बोलते हैं कि इब्तिदाई इश्क कहर होता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, और ये निशान इश्क हैं जाते नहीं, दाग छाती के अब होता है क्या। ज़ीशान साहब, बहुत अजीब सी बात लगती है, मेरे सामने कई बार बात आई कि भाई मुसलमान या और जो हैं, चाहे वो एससी हों या बौद्धिस्ट हों या जैनी हों या सिख हों, ये सारे समुदाय अल्पसंख्यक में आते हैं और उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि बहुसंख्यकों को इनसे ख़तरा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये भी ख्याल अच्छा है। अब मसला ये है कि ये जितने भी हैं, अब इनको अवेयर करने वाला कोई नहीं है और इनको होता ही है कि सिर्फ ये इलेक्शन के वक्त यूज़ किए जाते हैं और इनमें कोई लीडर नहीं है इनको यूनाइट करने वाला। हमारे यूपी में कुछ लोग हैं, मगर वही है कि ये सिविल इलेक्शन के वक्त अवेयर होते हैं, उसके बाद ये फिर इनकी ख़रीद फ़रोख्त और इनको बेचने के बाद फिर इनका साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अभी आप देखें, अभी साबी वाला मामला आपने देखा किस तरह बलात्कार का मामला आया, उसके बाद चाकुओं का मामला, फिर आपने अभी सुना होगा हमारे वहाँ उन्नाव के आसपास में बलात्कार हुए जिसमें एक बच्ची की ज़बान तक काट दी गई, उसके बाद रात में उसको 2 बजे जलाने का मामला हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर सारी कौमों को अवेयर होना पड़ेगा। आपको 7 समंदर पार से कोई इंसाफ दिलाने नहीं आएगा। आपको अपने इंसाफ की जो हक़ की लड़ाई है खुद लड़नी पड़ेगी, वो भी लीगल तरीके से। मैं इलीगल ऑफेंस में नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप संविधान के दायरे में ही अपना हक़ मांगें जी, और मुल्क की चीज़ को जलाना, तोड़ना, फोड़ना, ये रोड जैम करना, इसके मैं हक़ में नहीं हूँ। ज़ीशान साहब, आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और जो लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे सिख समुदाय हो या दलित वर्ग हो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं तंजीम की तरफ से? देखिए, मेरा तो पैगाम सभी के लिए है कि मुल्क सबका है जी, किसी एक का नहीं है। तो मुल्क के हक़ भी सबके बराबर हैं, तो अपने हक़ सबको मांगने चाहिए और सबका राइट है कि वो संविधान के दायरे में अपना हक़ मांगे। और ख़ास करके जो धार्मिक मामला है उसमें तो अपने हक़ पहले रखे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सबके हक़ कहीं ना कहीं मारे जाते हैं। कभी कोई अगर उठता है तो उसको खालसी कहा जाता है,
कि खालसा की मांग कर रहे हैं। अगर कोई और उठता है तो उसको कहते हैं कि ये तालिबानी है, अगर मुसलमान उठ जाए। भाई तालिबान से हमारा क्या लेना देना जी, कुछ नहीं। ना तो हम कभी गए हैं, ना हमें जाने कोई आरजू है, ना जैसे मुसलमानों कह दिया था कि पाकिस्तानी ही है जी। बल्कि हमारा तो ये कहना है कि जो पाकिस्तानी कहे हमारे हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को, उस पर NSA की कार्रवाई होना चाहिए सीधे, कि आपने उसको पाकिस्तानी कहा कैसे, ये उसका अपमान है। जी। और सभी धर्मों के लिए पैगाम यही है कि भाई सभी यूनाइट रहें, क्योंकि मामला यही है कि कुछ चरमपंथी जो हैं, इनका दिमाग ख़राब है हुकूमत के नशे में, वो सभी की आवाज़ दबाना चाह रहे हैं। तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे मुल्क में। ज़ीशान साहब, TNRAT ने जो अमेंडमेंट दाखिल किया है, क्या आप और जो लोग हैं, जो और कम्युनिटी के लोग हैं, सिख समुदाय है, सोशल ये SC वर्ग है, क्या आप इन लोगों को साथ लाना चाहेंगे अगर ये आपके साथ आए तो? मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, जो हमारा ट्रस्ट है उसके जो लीगल नेशनल एडवाइज़र हैं जी, वो खुद SC से आते हैं। अच्छा। तो आप इससे समझ सकते हैं। कौन है लीगल एडवाइज़र? एडवोकेट सत्येंद्र कुमार। एडवोकेट सत्येंद्र कुमार हमारे हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज हैं, वकील हैं। वो इस काम को देख रहे हैं, काफ़ी केस देख रहे हैं। तो आप खुद समझ जाएं कि हमारे साथ SC का सपोर्ट पहले से ही है। ज़ीशान साहब, जैसे देखा जा रहा है चुनाव नज़दीक आ रहा है, तंजीमें भी सरगर्म होती जा रही हैं और उनकी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे में तंज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब देखिए, मुल्क में चुनाव है और जब चुनाव आएगा तो फिर सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। लोग कैंपेन चलाएंगे अपने अपने, और बहुत से मुस्लिम संगठनों के पास भी आएंगे वोट के लिए। तो फ़िलहाल मुल्क आज़ाद है, अपने हिसाब से सभी लोग वोट करेंगे और जो मुल्क के लिए बेहतर होगा उसके लिए करेंगे। और बाकी हमारा किसी को खुला सपोर्ट तो नहीं है, और बाकी जो अच्छा काम करेगा और जो मुल्क के फ़ायदे सोचेगा, मुल्क के और मुल्क के जो शहरी हमारे हैं उनके लिए सोचेगा, तो जाहिर सी बात हम उसी के साथ जाएंगे। तो सभी जाएंगे, हम क्या, सभी लोग उसी के साथ जाएंगे जो मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट महोबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मौलाना नज़ाकत अली साहब। इनसे बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के बारे में, और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या गतिविधियां हैं और क्यों मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए आगे आना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नज़ाकत अली इस्माइली है और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का मैं एक अदना ख़ादिम हूँ, और सिर्फ़ मैं इसमें जुड़ा हूँ तो इसका जो नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, बस ये मुझे पसंद आया और मैं जुड़ गया। मेरी आरज़ू ये है कि सरकार इस ग़ुलामी को कबूल फरमा लें, और हर मुसलमान, हर ईमान वाले बंदे के दिल में ये जज्बा होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए आए हैं। ये कायनात अगर बनाई गई है तो उन्हीं के सदक़े में बनाई गई है। किसी शायर ने कहा था, ये सब है मेरे कमली वाले का सदक़ा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अब सोचिए कि जो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और बदज़बानी बदकलामी करते हैं, ख़ुद आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई नबियों की शान में ये हल्का जुमला अगर इस्तेमाल कर दे कि उनका लिबास गंदा है या मैला है, तो ये भी इतनी बड़ी गुस्ताखी है, इतना बड़ा जुर्म है कि इससे बड़ी गुस्ताखी कोई है ही नहीं कि जो। और आज देश के अंदर लोग बड़ी से बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जो लोग ऐसी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और शान रिसालत में तौहीन कर रहे हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में नाज़िबा कलिमात कह देते हैं, कभी कुरान की गुस्ताखियाँ करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वसीम रिज़वी नाम के जो आए सामने, उन्होंने कुरान की वो 26-27 आयतों का ज़िक्र किया, जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये कुरान के अंदर मौजूद हैं और इनको निकाला जाए कुरान से, ये उसको आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। कुरान में तरमीम करने की उन्होंने कोशिश की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं दुनिया में, ये आज से नहीं है, जब से मज़हब इस्लाम ने सर उठाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उरूज बख्शा है, तभी से लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक शायर की ज़बानी कह दूं कि उसने कहा था कि इस्लाम की फ़ितरत ने, कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा।
आप देश के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि तंजीम से वो क्यों जुड़ें, और बताइए। अभी मौजूदा हालात नौजवानों के ये चल रहे हैं कि 80% नौजवान बेरोज़गार हैं जी। और ज़्यादातर इन नौजवानों का वक्त सोशल मीडिया पर गुजर रहा है। जी। इनमें से कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो अपने वक्त को बेफजूल बर्बाद कर देते हैं और उसको ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा उसी सोशल मीडिया के ज़रिए अगर ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का काम करेंगे तो जो इनका वक्त है और जो मोबाइल में इनका डेटा है, जो पैसा ख़र्च हो रहा है, वो इनके लिए कार सवाब बन जाएगा। क्योंकि मेरे आका की नामूस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। उनकी अगर इज़्ज़त नहीं तो फिर हमारी इज़्ज़तें भी नहीं। हमारी इज़्ज़तें अगर सलामत हैं तो ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का सदक़ा है। अगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर डाका डाला जाए और हमारा नौजवान फ़हश गोई, फ़हश कलामी और तमाम चीज़ें जो इंटरनेट पर पड़ी हैं, तमाम लवाज़िमात और जो उसमें उरयानियत को फैलाया जा रहा है, फ़हाशी को फैलाया जा रहा है, और अक्सर नौजवान इसमें मुलव्विस हैं और इसमें सरगर्दा हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। अब इन नौजवानों के अंदर ये चीज़ पैदा करना पड़ेगी कि सबसे पहले इनके अंदर ये बेदारी आ जाए कि नामूस रिसालत है क्या। जी। अगर हमने पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अब हमारे ऊपर नमाज बाद में फ़र्ज़ है, नबी की इज़्ज़त पर तहफ़्फ़ुज़ करना पहले फ़र्ज़ है। रोज़ा बाद में फ़र्ज़ है, नबी की इज़्ज़त पर तहफ़्फ़ुज़ करना पहले फ़र्ज़ है। शरीयत के तमाम अहकाम बाद में हैं, नबी की इज़्ज़त पहले है। अगर नबी की इज़्ज़त नहीं हुई तो ना हमारे लिए रोज़ा काम आएगा, ना हमारी नमाज़ें काम आएंगी। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप क्या फ़रमाते हैं इस बारे में कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हों तो लोगों को क्या करना चाहिए। जी। तो कहा कि लोगों को उसका सामना करना चाहिए, सामने आना चाहिए, और अगर वो लोग ये ना कर सकें तो उनकी गैरत को ये गवारा नहीं कि वो दुनिया में ज़िंदा रहें, उन्हें अपनी जानें कुर्बान कर देना चाहिए। उन्हें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। बताइए, एक इमाम वक्त का इतनी बड़ी बात कहे तो फिर नौजवानों को सोचना चाहिए कि हमने जिसका कलमा पढ़ा है, हम जिस नबी के दीन में दाखिल हुए हैं, जिस अल्लाह को हम जानते और मानते हैं, उसको मानने का अगर कोई ज़रिया है तो वो मेरे आका हैं। बाखुदा खुदा का यही है दर। ये सैयदी सरकार आला हज़रत फरमा रहे हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफ़र मकर, जो वहाँ से हो वो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहाँ नहीं। बताइए, सैयदी सरकार आला हज़रत वो अज़ीम ज़ात हैं कि आपकी ज़ात मुबारका मोहताज तारुफ़ नहीं। आपने अपने ज़िंदगी के हर लम्हात में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का काम किया। जब भी आपने कलम उठाया तो गुस्ताखान रसूल के बारे में कभी लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि ये रज़ा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीनों में गार है, इसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। कभी आप फरमाते हैं कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएँ बेदीनों के दिल, जान या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये सैयदी सरकार आला हज़रत हैं जिन्होंने कहा है, किल के रज़ा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। अगर हम अपने अभी 100 साल जो वक्त गुज़रा है इस दौर में भी अगर देखेंगे तो हमारे असलाफ़ का, हमारे बुज़ुर्गान दीन का, चाहे वो क्या नाम है उनका, किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हों मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका किरदार आप देखें, बहादुर शाह ज़फ़र का किरदार आप अगर देखें, ये तमाम लोग तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए काम करने वाले थे। अपने वतन की इज़्ज़त व आबरू रखने वाले, बचाने वाले, वतन के नाम पे क़ुरबान होने वाले लोग थे। अगर नौजवान जिस काम को आज कर रहे हैं इसी में अगर पड़े रहे तो इनका वक्त भी बर्बाद होगा और आगे आने वाले वक्त में इनका नाम भी नहीं होगा, इनका नाम व निशान मिट जाएगा दुनिया से। क़ारी साहब, क्या उलमाए अहले सुन्नत से भी कोई गुजारिश, कोई अपील करेंगे आप TNRT के ज़रिए? मैं उलमाए अहले सुन्नत से क्या गुजारिश करूँगा, वो तो हमारे आका हैं, मौला हैं, सब कुछ हैं।
उनकी जूतियां हम सरों पर रख कर चलने वाले हैं। बस उनकी दुआएं अगर हमारे साथ शामिल हाल रहीं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये कारवां और ये काफ़िला बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मेरे सदर ज़ीशान मिर्ज़ा कादरी, इन्होंने एक सोच थी इनके अंदर, और जिस सोच को लेकर के ये ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए उतरे हैं। जिस वक्त ये काम करने के लिए उतरे, ये इतनी बड़ी टीम नहीं थी। आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के हर प्रांत में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत एक्शन ट्रस्ट का परचम लहरा रहा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, ये तमाम जगहों पर तंजीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जब भी कहीं से कोई, चाहे वो सरकार की शान में गुस्ताखी हो, चाहे वो अभी अमीश देवगन ने सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज अलैहि रहमा की शान में जो नाज़िबा कलिमात किए थे, उसको माफ़ी मांगना पड़ी। हर जगह से हमारी तंजीम ने एहतजाज किए, और भी तंजीमों ने एहतजाज किए, हमारी तंजीम ने भी एहतजाज किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें फ़ख्र है कि सबसे पहले अगर कदम उठाने वाली कोई तंजीम है तो वो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत एक्शन ट्रस्ट है। आज भी आप देखेंगे और आगे भी इंशाअल्लाह आपको देखने को मिलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ कारी नज़ाकत अली, जो कि महोबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत एक्शन ट्रस्ट के, और ये बता रहे थे क्या ज़रूरत है आज के वक्त में। कौम के नौजवानों को ज़रूरत है आगे आए, सोशल मीडिया पर आगे आए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के लिए काम करें, जो कि एक बेहतरीन अज्र का बाइस बनेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। परवरदिगार आलम, जिस तंजीम से जुड़ कर के, हम जिस मिशन से जुड़ कर के काम कर रहे हैं, और जितने भी कारकुन हजरात इसमें जुड़े हुए हैं, और जो लोग इसकी मोहब्बत अपने दिलों में ले कर के जी रहे हैं, मौला अपने फ़ज़ल से सबको सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, और हमारी तहरीक को, हमारी तंजीम को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमा। रब्बे क़दीर अपने प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े से जितने भी कारकुन हज़रात इस तंजीम में जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को मौला तबारक व तआला खालिस तेरी और तेरे महबूब की रज़ा की खातिर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला हमें इज़्ज़त नहीं चाहिए, मौला हमें शोहरत नहीं चाहिए, मौला हमें शान व शौकत नहीं चाहिए। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में ये इल्तिजा है कि हमें अपने महबूब के ग़ुलामों में शुमार कर ले। परवरदिगार आलम, हम अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में जीना चाहते हैं और उन्हीं की ग़ुलामी में मरना चाहते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, अपने हबीब के सदक़े से हम सबों को सिराते मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह